हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। आज का पहला टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड गाइडलाइन के बारे में। अगर हम बैकग्राउंड एंड रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंडेशन किया है कि फॉर रिवाइजिंग द 2011 ईएसजेड गाइडलाइन टू अलाउ फॉर मोर साइट स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए previous uniform 10 kilometer ESZ around all protected area was found impractical, especially in a state like Himachal Pradesh, where about 65% of land is already under forest or protected area. Supreme Court ने 2023 में allow कर दिया state to alter the minimum width of ESZ in the public interest and prohibited mining within a national park, wildlife sanctuary, and within 1 kilometer from the boundaries. अब हम बात करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन है क्या। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एरियाज विद इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ इनकम्परेबल वैल्यू रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन एंड अटेंशन ड्यू टू देयर लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल एंड सिनिक क्वालिटीज। पर्पस की बात करें, एक्ट है वो एक्ट करता है एक ऐसा शॉक एब्जॉर्बर फॉर प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम एंड अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरिया ऑफ हाई टू लेसर प्रोटेक्शन। अगर हम डिमार्केशन की बात करें, लैंड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बाउंड्रीज आर नोटिफाइड एज ईएसजेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम प्लानिंग की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर जोनल master plan for ESZ, integrating tourism and heritage site management. No displacement of people is involved. अगर हम regulation of activities की बात करें, तो एक्टिविटीज टाइप एंड इट्स एग्जाम्पल, जैसे प्रोहिबिटेड, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ट्री फेलिंग, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर, ओवरफ्लाइंग बाय एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, ये सब प्रोहिबिटेड है इस जोन में। अगर रेगुलेटेड की बात करें तो इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग, होटल्स, कमर्शियल यूज ऑफ वाटर व्हीकल्स, टैरिफ एट नाइट। अगर परमिटेड की बात करें तो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बाय लोकल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब अलाउड है। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे, जो कि है डिजिटल कोलोनिज्म एंड डेटा सॉवरेनिटी के बारे में। अगर हम कॉन्सेप्ट एंड इसके कंसर्न की बात करें तो डिजिटल कोलोनिज्म क्या है, रिफर करता है to developed nation and big tech companies using digital platform to control and profit from data in less developed countries, leading to loss of digital sovereignty. अगर की इशूज की बात करें, डेवलप्ड नेशन ने एंड टेक जाइंट ने सेट किया है ग्लोबल डिजिटल रूल, मार्जिनलाइजिंग लोकल कल्चर। सर्विलांस कैपिटलिज्म की बात करें तो कंपनी कलेक्ट करती है वास्ट यूजर डेटा विदाउट कंसेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो 2024 में व्हाट्सएप थ्रेटन टू एग्जिट इंडिया ओवर द ट्रेसेबिलिटी क्लॉज ऑफ द आईटी रूल। अगर इंडिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो इंडिजिनस डिजिटल सिस्टम इनिशिएटिव है ओएनडीसी एंड इंडिया स्टेक का। डेटा लोकलाइजेशन की बात करूं, रिफ्यूजल टू साइन द ऑस्का ट्रैक, enactment of the Digital Personal Data Protection Act DP Act 2023। अगर हम लोकल प्रोडक्शन की बात करें तो फोकस करता है मेक इन इंडिया पे, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S प्रोग्राम पे। अगर पॉलिसी अपडेट की बात करें तो रेगुलर रिव्यू ऑफ डेटा फ्लो पॉलिसीज एज पर यूएनसीटीएडी रिकमेंडेशन पे। अब हम बात करते हैं अपने अगले न्यूज पे, जो कि है इंडियाज रोल इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, shift to multipolarity. The world is moving away from the unipolar bipolar system, with India advocating for a multipolar Asia. अगर इंस्टीट्यूट लाइक यूएन और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का बात करें तो वो being cautioned for their relevance. Emergence of plurilateral fora, example BRICS plus Quad, SCO, reflect flexible alignment. अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक की बात करें तो मल्टी अलाइनमेंट engagement with both Western Quad and Eurasian SCO, BRICS bloc, etc. अगर हम पार्टिसिपेशन इन मिनीलेटरल्स की बात करें तो रीजनल और एजेंडा स्पेसिफिक ग्रुपिंग, जैसे कि क्वाड, आईपीईएफ, आई2यू2,
ये सारे पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन मिनी लेटरल्स हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे यूक्रेन वॉर, स्ट्रेटेजिक प्रेशर, शिफ्टिंग अलायंस स्पेशली विद रसिया चाइना डायनेमिक्स। अगले न्यूज पे आते हैं जो कि है डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइजेस इंडिया एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अगर हम ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ फर्स्ट टेक्निकल ब्रीफ ऑन एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन टीएम हाईलाइट करता है इंडिया के लीडरशिप को। अगर एप्लीकेशन इंक्लूड स्मार्ट डायग्नोसिस, integration of genomics with Ayurveda and identifying drug action pathway using AI. की challenges की बात करें तो बायो पायरेसी, डिजिटल गैप्स, लैक ऑफ क्वालिटी डेटा एंड बैलेंसिंग लोकल ग्लोबल रेलिवेंस। अगर हम इंडियन इनिशिएटिव की बात करें तो ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, आई यूज ग्रिड एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है फ्लू गैप गैस रीसल्फराइजेशन एफजीडी फॉर्म्स नॉर्म्स एज के बारे में। पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज एज्ड एफजीडी नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। नेशनल की बात करें एम्बिएंट एसओ2 लेवल इन इंडिया आर बीइंग वेल बिलो नेशनल स्टैंडर्ड। इंडिया कोल इज लो इन द सल्फर और हाई है इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लिमिटेड वेंडर्स। अगर हम एफजीडी टेक्नोलॉजी की बात करें इसका डेफिनेशन क्या है, स्क्रबिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग एल्कलाइन रिगेंट्स टू रिमूव SO2 फ्रॉम द फ्लू गैस। टाइप्स की बात करें ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट, सी वाटर ट्रीटमेंट। एग्जाम्पशन की बात करें मोस्ट यूनिट नाउ exempt only those near NCR major city or critically polluted area must comply by दिसंबर 2024। अब हम अगली न्यूज की बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। सॉल्ट कंजम्पशन एपिडेमिक के बारे में। अर्बन इंडिया कंज्यूम करता है 9.2 ग्राम पर डे और रूरल एरिया कंज्यूम करता है 5.6 ग्राम पर डे। बोथ अबव डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन से ऊपर है जो कि होना चाहिए 5 ग्राम पर डे। एक्सेसिव सॉल्ट लिंक टू हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड किडनी डिसऑर्डर। अगर इनिशिएटिव की बात करें तो आईसीएमआर कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन एंड सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। अब हम अगले न्यूज पे आते हैं नैनो फर्टिलाइजर एंड बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्ज किया स्टेट टू हॉल्ट फोर्स्ड सेल टू फार्मर। नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट इनकैप्सुलेटेड इन नैनो मटेरियल फॉर एफिशिएंट रिलीज। बायोस्टिमुलेंट की बात करें सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि फर्टिलाइजर सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया साइन किया है 5 ईयर डील विद अरबिया फॉर 3.1 मिलियन एमटी पर ईयर ऑफ डी अमोनियम फॉस्फेट डीएपी। डीएपी जो है इंडिया का मोस्ट यूज्ड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, वाइटल फॉर क्रॉप ग्रोथ। अगली न्यूज की बात करते हैं वेदर डेरिवेटिव लॉन्च के बारे में। इंडिया फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव टू बी लॉन्च्ड बाय एनसीडीईएक्स एंड आईएमडी using rainfall based indices. In this instrument will help farmer hedge against weather risk like irregular rainfall and heat waves. अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि है नॉमिनेटेड मेंबर्स टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स अप टू 12 मेंबर विद एक्सपर्टीज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में। 4 न्यूली मेंबर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। सुपर अर्थ डिस्कवरी, एस्ट्रोनॉमर हैज डिस्कवर्ड अ न्यू सुपर अर्थ exoplanet TOI 1846 about twice Earth size and possibly water reach, orbiting a red dwarf 154 light year away। अब अगली न्यूज पे आते हैं जो कि है इंटरनेशनल अफेयर से। न्यू कैलिडोनिया autonomy, France to grant more autonomy to New Caledonia, creating a new state uh, called State of New Caledonia within the French Republic, but stopping short of full independence। अब हम अगली न्यूज पे आते हैं जो कि है इंडिया एंड सिंगापुर रिलेशंस के बारे में। रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात करते हैं वो फोकस करता है ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। सिंगापुर एज अ सिटी state at the tip of the Malay Peninsula, key global port and economic hub।
अब अगले न्यूज़ पे आते हैं जो कि एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड है। डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन ऑन अर्बो वायरस डिजीज पे डब्ल्यूएचओ रिलीज किया इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग अर्बो वायरस डिजीज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, येलो फीवर। ओवर 5.6 बिलियन पीपल एट रिस्क ग्लोबली। आउटब्रेक आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन। अब हम बात करते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। SO2 कॉज करता है रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड एसिड रेन। मेजर सोर्स है फॉसिल फ्यूल बर्निंग में। FGD टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली टारगेट करता है SO2 इमिशन में। अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। Manufacturing and infrastructure. Over half of the new project announcement in 2025 June were in manufacturing. Highway construction की बात करें तो new floating target allow state to prioritize project aiming for 10,000 kilometer in 2025 to 26. ये रहा complete news analysis. अब quick revision table पे आते हैं। टॉपिक है ईएसजेड गाइडलाइन के बारे में। की पॉइंट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल, साइट स्पेसिफिक, सुप्रीम कोर्ट अलाउ स्टेट डिस्क्रिशन। डिजिटल कॉलोनिज्म के बारे में डिस्कस किया हमने। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात किया जिसमें इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट, मिनी लेटरल्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बात किया। एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में डब्ल्यूएचओ के रिकॉग्निशन, आयुष ग्रिड और टीकेडीएल के बारे में बात किया। एफजीडी नॉर्म्स की बात करें तो रिलैक्स्ड फॉर थर्मल प्लांट, SO2 कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। सॉल्ट कंजम्पशन की बात करें तो अबव डब्ल्यूएचओ लिमिट है। हेल्थ रिस्क के बारे में बात किया और रिडक्शन इनिशिएटिव की बात किया हमने। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर सिक्योरिटी में हमने डीएपी इंपोर्ट डील के बारे में बात किया, नैनो फर्टिलाइजर बायोस्टिमुलेंट के बारे में बात किया। अगर वेदर डेरिवेटिव से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो रेनफॉल बेस्ड रिस्क फॉर फार्मर के बारे में बात किया। सुपर अर्थ डिस्कवरी में टीओआई 1846 वाटर रिच एक्सोप्लैनेट के बारे में बात किया। राज्यसभा नॉमिनेशन की बात करें 4 न्यू मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे बात किया। अगर हम न्यू कैलिडोनिया की बात करें तो मोर ऑटोनॉमी, नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है। इस न्यूज़ के से रिलेटेड हमने बात किया। अब आते हैं इंडिया सिंगापुर रिलेशन जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात किया। आर्बो वायरस डिजीज के बारे में बात किया जिसमें डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन, ग्लोबल रिस्क और यूनिफाइड क्लिनिकल अप्रोच के बारे में बात किया। दिस इज comprehensive analysis cover the most relevant national, international, scientific and economic development from 15 July news analysis. Thank you so much. Stay tuned.